सॉरी दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं चार कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे एक स्टॉक के अंदर आपको 1:5 स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। एज वेल एज हम बात करने वाले एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में, और हम बात करेंगे दो स्टॉक के अंदर एक निवेश करने के लिए एक बढ़िया आपको मौका देखने को मिल रहा है। दोनों कंपनी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे। कभी भी आपको इन कंपनीज के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती। एज वेल एज डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको कभी भी कंपनी इतनी हमें दोस्तों देखने को नहीं मिलती। ये कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा दोस्तों गिरावट आपको क्यों देखने को मिली थी, कभी आपको देखने को मिली थी जब 2008 के अंदर जब आपको मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला। दोनों कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों आपको क्रैश देखने को मिला। 2008 में आपको ज़्यादा हम इन दो कंपनीज के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल चुका था। फिर 2020 के अंदर जो आपको कोविड के समय जो गिरावट देखने को मिली थी, दोनों कंपनी बहुत ही ज़्यादा चीपर प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल देखने को मिली थी। और जो करंट बेसिस के ऊपर अक्टूबर 2021 से आपको जो इन दो कंपनीज के अंदर पूरे मार्केट के अंदर तो दोस्तों आपको करेक्शन देखने को मिला, लेकिन दो कंपनीज के अंदर आपको सबसे ज्यादा हमें करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन जब मार्केट के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, इन कंपनीज के भी अंदर आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। तो पहले हम बात करेंगे एक स्टॉक के अंदर करंट बेसिस के ऊपर इसका जो फेस वैल्यू आपको दो बेसिकली नजर आ रहा है। यहाँ बाद में एग्जीक्यूशन के बाद आपको जो फेस वैल्यू जो देखने को मिलने वाले दो के अंदर हमें कन्वर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। इसकी वजह से 1:5 आपको स्टॉक स्प्लिट का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो कंपनी के द्वारा आपको 5 शेयर मिलेंगे और एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी के बदले दोस्तों एक के बदले आपको 5 शेयर इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली हम कौन सी स्टॉक के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 1960 के आसपास हमें देखने को मिला है। मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो 2019 में हमें कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लिस्टेड देखने को मिली 400% के आसपास आपको स्टॉक के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिला। जितने हमें गिरावट मार्केट्स के अंदर देखने को मिली, जितनी हमें गिरावट हर एक सेक्टर के अंदर देखने को मिली, जितनी हमें गिरावट हर एक स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली, उतनी हमें गिरावट इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों अभी तक हमें गिरावट देखने को नहीं मिल चुकी। बेसिकली इसका जो मार्केट कैप है जो कि निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। और हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। बेसिकली हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो इस कंपनी का हमें करंट बेसिस के ऊपर आपको Q4 का रिजल्ट्स हमें डिक्लेयर दोस्तों देखने को मिला। और इनके रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके नेट सेल्स के अंदर 581 करोड़ के आसपास आपको जंप देखने को मिले, जो कि ईयर बेसिस अगर आप कंपेयर करोगे तो 21% की हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ इनके Q4 रिजल्ट्स के अंदर सेल्स के अंदर आपको दोस्तों जंप देखने को मिली। और यहाँ Q4 रिजल्ट्स के साथ साथ आपको शेयर होल्डर्स को भी 1:5 आपको स्प्लिट का इस कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बेसिकली जब भी मैं आपके साथ किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग जिस कंपनी के अंदर बोनस मिलता है, डिविडेंड मिलता है या फिर स्प्लिट आपको देखने को मिल जाता है, ऐसी कंपनी जब भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप डायरेक्टली आप उन कंपनीज के अंदर दोस्तों आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। इतना मैं हर बार आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। आपको जो भी कंपनीज पसंद है या फिर जो भी कंपनीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके बारे में दोस्तों आपको स्टडी करने होते हैं। स्क्रीनर के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट कीजिएगा। वहाँ दोस्तों हर एक डिटेल्स आपको कंपनी के रिगार्डिंग बैलेंस शीट आपको देखने को मिल जाएगी, बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, कंपनी के ऊपर कर्जा है, डेप्थ या फिर बोरिंग्स आपको नजर आ रहे, रिजर्व्स आप यहाँ देख सकते हो, या फिर प्रोमोटर्स की होल्डिंग या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी आप यहाँ देख सकते हो। अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ऐसे टाइप के बिजनेस मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर मुनाफा देखने को मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आपको जब भी बोनस मिलता है, स्प्लिट मिलता है, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको 5 साल किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों होल्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बारे में, जहां आज के दिन मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट आपको वॉलेटाइल मात्रा में हमें ड्राइव आपको करते हुए देखने को मिला। एचसीएल टेक के अंदर आज के दिन 1 से 1.5% के हिसाब से आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर एक बहुत बड़ी आपको खबर, एक बहुत बड़ा आपको पॉजिटिविटी के अंदर हमें खबर देखने को मिल चुकी है। कंपनी ने एक शानदार कंपनी के साथ आपको पार्टनरशिप देखने को मिली। अभी कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी के साथ अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिले तो दोनों स्टॉक को इक्वल अमाउंट ऑफ विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और एचसीएल टेक की आज के दिन आपको जो क्लोजिंग देखने को मिली 1016 के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो डेट आप कंफर्म कीजिएगा, एज वेल एज टाइम भी आप यहाँ कंफर्म कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2:30 बजे के ही आसपास हमें न्यूज देखने को मिल चुकी थी। एचसीएल एंड अनलीश टू डेवलप सोल्यूशन फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन, यानी कि बेसिकली एचसीएल टेक की और अनलीश इन दोनों कंपनीज की आपको एक दूसरे के साथ एक पार्टनरशिप में भी देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो एचसीएल ग्रुप एंड अनलीश अ ग्लोबल इनोवेशन प्रोग्राम फॉर द Unsustainable Development Goals have announced a year-long collaboration
to mobilize youth and develop innovation सोल्यूशन टू प्रमोट एक्वाटिक्स इकोसिस्टम कंजर्वेशन। यानी कि बेसिकली दोस्तों ये जो अनलिश जो कंपनी निकल कर ग्लोबल बेसिस के ऊपर दूसरे कंट्रीज के अंदर हमें इन्वॉल्व आपको देखने को मिली और उस कंपनी की आपको एचसीएल टेक के साथ हमें पार्टनरशिप देखने को मिली। इसका जो बेनिफिट कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलने वाला, इसका जो बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म दोस्तों बेनिफिट्स के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसका अगर आप देखोगे पिछले 1 सालों के अंदर परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो 25% के हिसाब से आपको एचसीएल टेक के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिला। जनरल बात है अगर मार्केट के अंदर अगर दोस्तों करेक्शन देखने को मिले तो अच्छे खासे हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक के अंदर भी दोस्तों आपको करेक्शन देखने को मिल जाते हैं। वैसे आपको एचसीएल टेक के भी अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। 25% के हिसाब से आपको एचसीएल टेक एक गिरावट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें अवेलेबल देखने को मिला है। एक पॉइंट दोस्तों आप नोट कीजिएगा, 1500 के आसपास चलने वाली कंपनी 1400 के आसपास चलने वाली कंपनी 1000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसका दोस्तों बढ़िया मौका आपको बाद में देखने को नहीं मिलने वाला। तो एचसीएल टेक के भी अंदर जो भी लोग फ्रेश पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो वो करंट बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप क्या होल्ड कर सकते हो। लेकिन जिन भी लोगों ने हायर पॉइंट के ऊपर निवेश किया है 1200 के आसपास, 1300 के आसपास, 1400 के आसपास, वो कंपनी के अंदर आप दोस्तों होल्ड कीजिएगा। लॉस में बेचने वाली कंपनी निकल के नहीं आ रही। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम बात करने वाले 2 स्टॉक के बारे में जहां इन स्टॉक के अंदर एक ब्लू चिप कैटेगरी से स्टॉक्स बिलोंग करते हैं। एक बहुत बढ़िया आपको मौका इन स्टॉक के अंदर हमें निवेश करने के बारे में देखने को मिला है। बाद में बार बार किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करने का मौका देखने को नहीं मिलता, एक ही बार में हमें मौका मिलता है। उस मौके को भी अगर आप ग्रैब कर दोगे तो ही आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रैब नहीं करोगे तो आपको उसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो 5780 रुपए के आसपास हमें प्राइसिंग देखने को मिला है और 25% के हिसाब से इस स्टॉक के भी अंदर आपको करेक्शन ही करेक्शन एज वेल एज करेक्शन इज इक्वल टू डिस्काउंट प्राइस में मैंने बहुत बार आपके साथ फॉर्मूला शेयर किया था। देखिएगा करेक्शन इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस। जब भी किसी भी कंपनी के अंदर करेक्शन होता है, जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलने वाला है और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर ये डिमांड फुलफिल करने वाले ऐसे कंपनी अगर आपको गिरावट में मिली तो जो करेक्शन इज इक्वल टू डिस्काउंट प्राइस, यही दोस्तों आपको फॉर्मूला हमें हमेशा यूज करते हुए आपको देखने को मिलना चाहिए। बेसिकली इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। मार्केट लीडर कंपनी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें और हम लोग बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बहुत शानदार तरीके से बिजनेस है। 8000 रुपए के आसपास चलने वाली कंपनी आपको 5700 के आसपास देखने को मिली है। 2020 में भी बहुत सारे लोगों ने यही पॉइंट बोल के आप या बोल सकते हैं कंपनी के अंदर करेक्शन देखने को मिला। जो अच्छे इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, उन्होंने 2000 के आसपास अभी देखा गया। बेसिकली कंपनी का जो प्राइसिंग जब हमें देखने को मिल रहा था 1800 के आसपास आपको बजाज फाइनेंस आ चुका था, लेकिन 1800 के भी आसपास बजाज फाइनेंस डिस्काउंटेड प्राइस मिलने के बावजूद भी लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। वो रिटेल इन्वेस्टर तो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उन्होंने 1800 के आसपास निवेश किया और 1800 की कंपनी आपको 8000 रुपए के आसपास भी देखने को मिली और अभी भी ये इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में जहां 467 रुपीज के आसपास देखने को मिला। ये भी एक ब्लू चिप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। एक सालों की अगर बात की तो 35% के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर आपको ये कंपनी भी देखने को मिली। इसका मार्केट कैप भी आप देख सकते हो 2.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहे। बेसिकली ये भी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग कंपनी निकल के आ रही है। इसकी भी अगर बात की जाए तो आप यह देख सकते हो। हम बात करें विप्रो के बारे में, आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। ग्लोबल बेसिस के ऊपर आईटी सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हमें निकल के आ रही। इसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर प्रेजेंट है उसके अंदर भी आपको करेक्शन देखने को मिला। अगर सेक्टर के अंदर करेक्शन देखने को मिले तो अच्छे स्टॉक्स के भी अंदर उस सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक प्रेजेंट है, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, इन कंपनीज के भी अंदर आपको करेक्शन दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन 101% नोट कर सकते हो जब भी मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी, इन स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा आपको फास्टेस्ट हमें रिकवरी दोस्तों देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी के अंदर भी आप करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके, बजाज फाइनेंस के भी अंदर करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। तो आपके नजर चारों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।